गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज रियल नंबर वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 का उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। हाँ, इससे पिछले वाले वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट को बताया गया है। अगर आप वो देख लिए हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं तो देखने के बाद ये वीडियो देखना ज़रूरी होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं। संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 6 नंबर को हल करते हैं। देखिए 6 नंबर को हल 6 और 20 का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में ये गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। पहले 6 को कर लेते हैं, 2 3 6 आ गया, फिर 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3 आ गया। एक खंड कर लिए, दूसरा खंड 20 का कर लीजिए, कितना आ जाएगा 10, 2 दाई 20 होता है। फिर 2 से लगाइए, 2 पंचे 10, फिर 5 से लगाएंगे, 5 1 जब 5। तो इस प्रकार से क्या के लिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में करने के बाद हमको लिख लेना है 6 बराबर कितना 2 × 3 लिख लिए, और 20 को भी लिख लेना है कितना 2 × 2 × 2 × 5। ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिए। अब हमको निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ कितना 6, 20 का। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में मिले, उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ होना चाहिए, जो दोनों में मिले। तो देखिए इसमें अगर 3 होगा तो तीनों में मिलना चाहिए, 2 है तो 2 ही में मिलना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ हो गया 2। एक आंसर तो आया। फिर क्या है, एलसीएम भी ज्ञात करना है ना। तो लिखेंगे एलसीएम कितना का, यही 6 और 20 का। अब इसमें एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, केवल दोबारा कोई अंक नहीं आए। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें देखते हैं कि 2 दोनों में मिल रहा है तो भी लिखे, फिर 1 2 नहीं मिल रहा है तो उसको भी लिखेंगे, फिर 3 देखिए नहीं मिल रहा है तो भी लिखेंगे, ठीक है। और फिर लिखेंगे कितना 5 ही नहीं मिल रहा तो 5 को भी लिखेंगे। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो इस प्रकार से ये 60 आपका एक आंसर ये भी हो गया। तो इस प्रकार से 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए, अब करेंगे 7 अभाज्य गुणनखंड विधि से। बस अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 7 कितना दिया है 96 और कितना 404। इसका क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले कर लेते हैं 96। तो कितना आ जाएगा, 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 1 आ गया शेष तो 16 हो गया। तो 2 8 16, फिर 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 6 के 12, फिर 2 से, 2 3 6। आसान, बिल्कुल आसान है। फिर 3 से लगा दिए, 3 1 3। 96 का खंड हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इसका खंड कर लेंगे 4, ठीक है। लगाइए 2 से, कितना से 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 0 आ गया, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 इकाई 2 0, 2 इकाई 2। अब तो नहीं आएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, एचसीएफ कितना का निकाल लेना है 96,
404 का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पहले लिखेंगे तो ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 96 को क्या लिखेंगे? 96 को लिखेंगे 1 2 3 4 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर 3 भी है, 3 भी लिखेंगे। और 404 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 101, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया गया। अब हमको निकालना क्या चीज़ है? HCF। HCF कितना कितना का? 96 और 404 का। क्या है कि HCF का कंसेप्ट? जो दोनों में मिले उसी को लिखते हैं, उभयनिष्ठ दोनों में होना चाहिए। तो देखते हैं, ये दो, देखिए ये 1 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और 1 2 मिल रहा है और बाकी का नहीं मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2 × उसी का गुणनफल हो जाता है, यानी 4 आया। इसका HCF कितना आया? 4 आया। एक आंसर तो मिला। और फिर कहता है कि और फिर LCM ज्ञात कीजिए। LCM भी ज्ञात करना है, तो LCM क्या हो जाएगा? आप लोग नीचे से ही लिखेंगे, हम ऊपर में से लिखते हैं क्योंकि स्पेस की वजह से। अब क्या लिखेंगे? LCM तथा LCM। LCM कितना कितना का? वही 96, 404 बराबर यहाँ से लिख देते हैं। इसी दोनों संख्याओं के गुणनफल, इसी दोनों संख्याओं के गुणनफल अब बट्टा हो जाएगा क्या चीज़? HCF ऑफ 96, 404, ठीक है। अब देखिए 96 कितना हो जाएगा? 96 इंटू कितना? 404। अब बाई इसका HCF कितना निकला? HCF निकाल रहे हैं हम 4, लिख देंगे, काटिए इसको, 4 × 0, 101 से कट गया। इस प्रकार से ये 96 में 9696, ये आपका LCM, ये भी एक आंसर हो गया। इस प्रकार से 7 नंबर का सवाल भी समाप्त हुआ। अब क्या करना है? 8 नंबर को बनाना है। देखिए 8 को एक बार देख लीजिए। 8 में देखिए क्या दिया? 8 में देगा 6, 72 और 120। कितना? 6, 72, 120 और लिख देंगे और 120 का निकालना क्या चीज़ है? HCF भी और LCM भी। तो सबसे पहले तो हम खंड करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि 6 नंबर के सवाल को हम मिटाते हैं इधर से, ठीक है। देखिए और यहाँ से 8 नंबर का यहाँ से शेष भाग यहाँ कर देते हैं। शेष भाग यहाँ भी लिख देते हैं। शेष भाग, ठीक है। अब यहीं पर खंड कर लेते हैं। पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं, 6 का निकाल लेते हैं, देखते हैं, खंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 × 6, फिर 3 से लगा लेते हैं, 3 × 3, 1 का आया। चल 72 का कर लेते हैं। 72 का 2 से 36 दूना 72 होता है, फिर 2 से 18 दूना 36 होता है, 2 से 2 9 18 होता है, 3 से 3 3 9 होता है और फिर 3 × 3 आ गया, ठीक है, ये भी निकल गया। और फिर 120 का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर 120 का निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। 60 दूना 120 होता है, एक बार लिख देते हैं। फिर 2 से करिए 30 दूना 60 होता है, फिर 2 से लगाएंगे 15 दूना 30 होता है, फिर 3 से लगाएंगे 3 × 5 15 होता है, ठीक। और फिर 5 से 5 × 5, इस प्रकार से तीनों का अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ निकल गया। अब इसका यहाँ पर कर देते हैं
शेष भाग, शेष ऐसे करते हैं, ये एरो लगा देते हैं, 2 एरो, और 2 एरो यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्पष्ट। अब देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिखेंगे कितना, 2 गुने 3। उसके बाद 72 ना है, 72 को क्या लिखेंगे, 72 को 1 2 3 बार 2 का गुणनफल हो गया, और उसके बाद 3 का 2 बार चेक कर लेते हैं। 3 2 दूना 4 3 12 12 3 36, 3 2 दूना 4 दूना 8 8 9 72 आ गया, 2 3 6 तो हो ही गया। और 120 का, 120 का कितना आ जाएगा, 1 2 3 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना, 3 गुने 5, यही आया। ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनफल हुआ ये सब। 2 दूना 4 दूना 8 8 8 8 3 24 24 5 120 आ गया। इस प्रकार से तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब हमको निकालना क्या चीज़ है, HCF और LCM। तो लिखेंगे HCF, HCF कितना कितना 6 72 और 120 बराबर। अब इसमें देखिए 3 ठो, देखिए 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, यहाँ पर क्या 3 2 है, यहाँ पर 3 2 है, 1 2 तो आएगा। और देखिए 3 में देखिए, ये देखिए ये 3 आया, 1 3 आया, 1 3 आया, 1 3 आया, 3 भी आएगा, यानी आपका 1 निकल गया, HCF निकल गया 6। अब निकाल लीजिए LCM, LCM कितना 6 72 और 120 बराबर कितना आएगा। यहाँ पर देखिए आप, इसमें बड़ा घात लिखते हैं तो 2 की घात 3 है, अधिकतम है ना, तो लिख लीजिए, जो 3 बार लिख लिए। और 3 कितना बार है, 2 बार, तो ये भी लिख लेते हैं, गुने 3 गुने 3, 3 भी हो गया। उसके बाद है 5, तो 5 आ गया। अब गुना कर लीजिए, जो होगा वही आंसर होगा। 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 24 24 5 120, 120 तिया 120 तिया 360 हो जाएगा, तो 60। तो ये भी आपका एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। इस प्रकार से ये सवाल 8 भी समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।